ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ अब आगे चलता है। हम पढ़े थे दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के सूत्र 17 तक, ठीक है ना जी। अब चलेगा 18, 19, 20, 21, 22, फिर यह अध्याय हमारा पूरा हो जाएगा। तो सूत्र 18 क्या कहता है, देखो, भेद श्रुते है। हाँ, अब इसका प्रश्न लिखिए। चक्षु आदि इंद्रियों और मुख्य प्राण में भेद क्यों है? तो उत्तर वही दिया, भेद श्रुते है, ठीक है ना जी। चक्षु आदि इंद्रियों और मुख्य प्राण में भेद क्यों है? तो लिखिए, उत्तर लिखिए। चक्षु आदि इंद्रियों और मुख्य प्राण में भेद श्रवण होने से, माने भेद सुनाई देने से, भेद का प्रमाण मिलने से। लिखो, चक्षु आदि इंद्रियों और मुख्य प्राण में भेद का प्रमाण मिलने से। श्रुति को श्रुति में भेद का प्रमाण मिलने से करो। हाँ, श्रुति में जोड़ दो। श्रुति में भेद का प्रमाण मिलने से उनमें भिन्नता है, ब्रैकेट में भेद है। ठीक है ना। तो क्यों भेद श्रुते कहा ना, श्रुति में सुनाई देती है भेद। तो श्रुति में ऐसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है, मतलब कि दोनों में भिन्नता है, ऐसा वेद में शास्त्र में लिखा है, इसलिए दोनों में भेद है। समझ में आ गया ना भाई? भेद क्यों है? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि दोनों में भेद था। मान लिया भेद है, तो कहाँ भेद कहा है? देखो भाष्य में कि भेद श्रवणात्, देखो, भेद सुनाई देने से आए ना। तो मुख्य प्राणात् भेदेन चक्षु आदया प्राणा श्रूयन्ते। तो मुख्य प्राण से ये चक्षु आदि इंद्रियां भेद के रूप में सुनाई देती हैं, पढ़ी जाती हैं, लिखी गई हैं, कही गई हैं। जैसे कि वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। देखो आ गया ना भाई, ये सभी वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियां उस प्राण की स्तुति कर रही हैं। तो दोनों अलग अलग हुए, तभी तो प्रेम पूर्वक प्रीता प्राणम स्तुवन्ति, प्रेम पूर्वक उस प्राण की स्तुति कर रहे हैं। और क्यों स्तुति कर रहे हैं भाई? क्योंकि अलग अलग हैं। खुद को खुद तो स्तुति नहीं करता है। आप अपनी स्तुति खुद करते हैं क्या? कि हे मैं, मुझको अच्छा कर दे, हे मैं बढ़िया हो जाऊं, तू मुझ पर कृपा कर, कैसे बोलता है? क्यों जी? नहीं करता ना भाई। संकल्प तो करेगा। तो दूसरों की स्तुति करते हैं, आप मुझे ये चीज़ दीजिए, मुझ पर कृपा करिए, दया करिए, सारी बातें प्रार्थना आदि अन्यों की होती है। तो यहाँ पर ये कह दिया सूत्र 18 में कि जो मन आदि इंद्रियां हैं वो प्रसन्न होकर के प्रीता, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक प्राण की स्तुति करती हैं। और ये दुआ तो क्या करती स्तुति? देखो, तेह वाचम ऊचु, तेह चक्षु ऊचु, तेह सूत्रम ऊचु, ये प्रमाण दिया। वे सब वाक को बोले, फिर वे सब चक्षु को बोले, वे सब सूत्र को बोले। ऊचु माने बोले, ये बृहदारण्यक में आता है। तो इति उपक्रम्य हैं सभी इंद्रियां
बारी बारी से जब चर्चा कर रहे थे वे सब बोले उनको, और वे सब हैं, हाँ वही पीछे चल रहा ना जी, मात उसके मन। तो इसको आप बृहदारण्य में देख लेना, ये प्रकरण खोल करके। हाँ, जब भी तैयारी करते हैं पुस्तक खोल के देखना आप, तो आपकी पक्की तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अथः हेमम आसन्यम प्राणम ऊचु, कि इस प्रकार से वे सब लोग प्राण की फिर मुख्यता बता दिए कि प्राण को मुख्य बोले, कि मुख्य जो प्राण है वो श्रेष्ठ है, उन्होंने स्वीकार किया। सभी लोग ने प्राण की मुख्यता को स्वीकार की। तो इस प्रकार से मुख्य प्राण को भिन्न कहा गया है। तो इति भेद श्रयन्ते चक्षुआदय, ये भेद से ये सब सुने जाते हैं। तो ये जो है प्रकरण का आप देख लेना, बृहदारण्य में सब दिया है, इसकी व्याख्या और इसका अगला पिछला प्रकरण, ये छोटा अध्ययन बड़ा हो जाएगा ये, तो आपको और ये ज़्यादा खुल जाएगा। चलो, वैलक्षण्याच्च, ये सूत्र 19 है, इसका प्रश्न लिखिए। और किस कारण से, देखिए, और किस कारण से मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां भिन्न हैं। एक तो बता दिया कि भिन्न हैं, और भी कारण बताओ। तो और किस कारण से मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां भिन्न हैं, बताओ। ठीक है ना जी। तो उत्तर दिया वैलक्षण्याच्च, विलक्षण होने से। ये क्या विलक्षण होने से, लिखो उसको, उत्तर लिखिए 19 का। विलक्षण होने से मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां भिन्न हैं। प्रश्न को उतार दीजिए, जो प्रश्न है वही उत्तर बन जाएगा। विलक्षण होने से जोड़ दीजिए बस, और लिख दीजिए मुख्य प्राण से, विलक्षण होने से मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां भिन्न हैं। विलक्षण होने से मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां भिन्न हैं। तो ये हेतु दिया विलक्षणत्वात्, वैलक्षण्याच्च, ये भी बता दिया। तो देखो भाष्य में खोल दिया कि अपरो हेतु अत्र, और भी हेतु दे रहे हैं कि मुख्य प्राणात् भिन्ना चक्षुआदयः प्राणः, कि मुख्य प्राण से ये चक्षुआदि इंद्रियां भिन्न हैं। क्यों भिन्न हैं, तो खोल दिया विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से, अर्थात उनके लक्षण भिन्न हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के लक्षण कैसे हैं, भिन्न हैं, तो उनको विलक्षण कहा गया है। प्राण का लक्षण भिन्न है और उनके लक्षण सबके अपने अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि सुसुप्तो ही चक्षुआदि प्राणः स्वस्ववृत्तिम त्यक्त्वा स्वपन्ति, ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं रात को हो जाती हैं तो देखना बंद, कान सुनना बंद, लेकिन मुख्य प्राण तो स्वकीय पंचवृत्ति भी जागृति है, वो जागृति है, वो जागृता है, जागृत रहता है, उसके 5 प्राण चलते रहते हैं, सभी जगह क्रियाशील हैं, प्राणों का जान आना चालू रहता है। वो अपने सोती हैं, वो सो गए तो फिर शरीर खत्म है कि नहीं। हाँ, तो ये सभी इंद्रियां सो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। सुसुप्ति, सोना निद्रा अवस्था, गाढ़ निद्रा की अवस्था, उसको बोलते हैं सुसुप्ति। 3 अवस्था होती है जीवात्मा की, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत। तो हम जो हैं अभी जो है हम जागृत अवस्था में हैं, जो सपने आते हैं वो स्वप्न अवस्था है, और जो सो गए घोर नींद में वो सुसुप्ति अवस्था है, गाढ़ निद्रा की अवस्था। ठीक है ना जी। प्राण चलते रहता है उसमें। हाँ, अगर प्राण रुक जाए तो मर नहीं जाएंगे, प्राण रुका तो काम खत्म, शांति पाठ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ वही तो, इसे प्राण विलक्षण है, इसलिए प्राण काम रुकता नहीं, ये काम रुक जाता है, बेहोश हो गए, प्राण रुक गए तो शांति पाठ, बस खत्म फिर। ठीक है, तो देखो, तो मुख्य प्राण काम करता है उक्तम ही, इसलिए कहा है कि तेन तर ही ऐसा पुरुषो न शुनोति न पश्यति न जिघ्रति,
वो नींद के अवस्था में कह रहा है। वो पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रसयते, न कोई रस ग्रहण करता है, न स्पृशते, न स्पर्श करता है, न अभिवादते, न किसी को बोलता है, न नमस्ते करता है, अभिवादन भी नहीं करता है, और न अदत्ते, न कोई लेता देता है, न आनंदायते, न कोई संसार का आनंद भोगता है उस समय। संसार का आनंद है, खाने पीने का आनंद। कौन संसार का है? जो सो रहा है तो संसार का खाने पीने का आनंद नहीं भोगता, ये कह रहा है। हाँ, अभी यही कह रहा है, न आनंद है। तो इसका मतलब इतना लेना है कि संसार के खाने पीने का आनंद नहीं लेता, घूमने फिरने का आनंद नहीं लेता उस समय। कोई फिल्म देखता नहीं, टीवी देखता नहीं, गाढ़ निद्रा में है, स्वप्न भी नहीं आते हैं उसको। हाँ, सेंट भी खुशबू नहीं आएगी उसको, तो वो आनंद कुछ नहीं उसको। ये कह रहा है, जो कह रहा है उतना समझना है, ठीक है ना। तो न कुछ त्यागता है, न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ सृजन करता है, न कुछ बनाता है उस समय, न सृजते, न कुछ तोड़ता है, न कुछ जोड़ता है, कुछ नहीं करता उस समय वो है। न हाथ से पकड़ता है, एक अर्थ को कर दिया ना। न गति करता है, ये ते मैंने गति करना, न ये ते, न विसर्जते, न मल त्याग करता है, और न आनंदयते। इसका तो अर्थ ऐसे दे दिया है कि गुप्त क्रिया करना, रति क्रिया करना, ये ऐसा अर्थ दिया है भाष्य में। जब सो गया है तो रति क्रिया भी नहीं करता, वो आनंद भी नहीं लेता वो, ठीक है। और न विसर्जते मैंने न त्याग करता है, दोनों अर्थ हो सकता है। तो न सृजन करता है, न मल त्याग करता है, और न ईयते, न गति करता है। ईयते मैंने गति करना, तो न गति करता है। और स्वपिति आचक्षते, तो उस समय नेत्र आदि जो धर्म है सभी काम करना बंद करते हैं। तो बोलता है ये सो रहा है, ये कहते हैं स्वपिति आचक्षते, ऐसा कहा गया। आचक्षते मैंने कहा गया है, क्या कहा गया उसको? ये सो रहा है, तब कहते हैं जब शारीरिक क्रियाओं को बाहर का वो बंद कर देता है, ठीक है जी। तो प्राणाग्नय एवं एतस्मिन् पूरे जागृति, तो प्राण अग्नि तो जागृत रहती है भाई, प्राण चलते रहते हैं। देखो इस पूर्व में, इस शरीर में, इस पूरी में ये प्राण काम करते रहता है। तो प्राण का धर्म है वो गतिमान रहता है। तो वाग्दध्रे दक्षामि अहमिति, चक्षु श्रोष्यामि अहमिति श्रोत्रम। तो ये जो आ रहा है कि मैं वाग इंद्रिय को धारण करता हूँ, अब इसको कार्य में लाऊंगा, देखूंगा, आदि आदि। जो प्राण का धर्म है ना, वो सब काम तो करते रहता है। ये इंद्रियां काम करना बंद करती हैं, लेकिन ये धारण करके रखता है। ये श्रोत्र को, इंद्रिय को, सबको धारण करता है। माने इन सभी जगह प्राणों का गमनागमन चालू रहता है। याद रखना, आंखें नहीं देख रही हैं, लेकिन आंख तक प्राणवायु पहुंच रही है, जाना ना हो रहा है। ये नस नाड़ी के माध्यम से विरक्त का संचार हो रहा है। हाँ, धमनी शिरा में प्राण का गमनागमन चालू है, रक्त का संचार चालू है। ये सब काम धारण करना, ये सब काम प्राण का है। वायु को सब जगह पहुंचाना, इंद्रियों को धारण करना, सबको जीवन देना, रक्त का संचार कराना, ये सब काम प्राण का है। तो वो सब काम वो चलता करता रहता है, ठीक है। तो तान वरिष्ठ प्राण, इसलिए उन सबसे प्राण जो है वरिष्ठ है। इतना स्पष्ट कर देगा कि शरीर इंद्रिय धारकत्वम, ये शरीर और इंद्रियों को धारण करना ये मुख्य प्राण का काम है। मुख्य प्राण से कार्यम, स्पष्ट है ना भाई। ये शरीर और इंद्रियों को धारक है, वो धारण करने वाला है, इसलिए तान वरिष्ठ, उनसे भ्रष्ट है। तो प्राणवाच, प्राण कहता है कि माँ मोह मापद्य था। यही बात, ये चर्चा आती रहती है कि ये इंद्रियों तुम लोग मोह में मत आओ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ भाई, कि मैं ही 5 भाग से मैं अपने को बांट करके ये शरीर को धारण कर रहा हूँ। परिभज्य आत्मे को, आत्मन मने स्वयं को 5 भाग में बांट करके वानम अवष्टभ्य आता ना, इसमें कौन सा आता है श्लोक जो पढ़ते हैं, स्थानाद बीजाद उपस्थंभात, ये देखो, हाँ, तो उपस्थंभात ये सभी को धारण कर रखें, जो हाँ ये करके चिपका कर कहें। हाँ, तो ये यही कह रहा है, प्राण मैं सबको आपको धारण कर रखा हूँ, सबको इकट्ठा करके
रखा हूँ, चला रहा हूँ, इसलिए प्राण भिन्न है और इंद्रियां भिन्न है। ये सूत्र 19 हो गया। अब सूत्र 20 देखो, संज्ञा बोलो, मूर्ति, कृति, तु, त्रिवित पूर्वतः उपदेशात्। अब इसका अर्थ लिखिए, प्रश्न लिखिए, फिर वो उत्तर अर्थ लिखेंगे। सूत्र 20 का प्रश्न लिखिए, शरीर इंद्रियों की रचना के साथ साथ, लिखो प्रश्न, सूत्र 20 का प्रश्न है, शरीर इंद्रियों की रचना के साथ साथ स्थूल भूतों का नामकरण, ये संज्ञा, संज्ञा माने नामकरण, और कृति माने आकृति बनाना। तो प्रश्न क्या हो गया, शरीर इंद्रियों की रचना के साथ साथ स्थूल भूतों का नामकरण और आकृति बनाना किसके द्वारा होता है? ये कौन करता है? शरीर है, इंद्रियां हैं, इनकी रचना भी करता है और 5 स्थूल भूतों का नामकरण भी करता है और इनकी आकृति भी बनाता है। वो कौन है? वो किसके द्वारा होता है? स्थूल भूतों का नामकरण करना और आकृति बनाना, ये मूर्ति कृति माने आकृति बनाना, ये किसके द्वारा होता है? तो उत्तर दिया त्रिविध कुर्वतः उपदेशात्। वो 3 का जो जोड़ा बनाता है, हैं? किसका? विलक्षण, विशेष लक्षण वाला होने से, हाँ, वैलक्षण्यात्, विशेष लक्षण वाला होने से, हाँ। तो सूत्र 20 इसका अर्थ लिखिए, प्रश्न को समझ गए ना कि हाँ, नामकरण और आकृति बनाना, ये संख्या में जो देखो ना 5 भूतों का नामकरण, ये जल है, अग्नि, वायु, आकाश, ये नामकरण किसने किया और इनकी आकृति का निर्माण किसने किया? ये प्रश्न है। और इंद्रियों और शरीर की रचना के साथ साथ सब काम करता है ये, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? अब इसका उत्तर लिखिए, सूत्र 20 लिखिए, शरीर इंद्रियों की रचना के साथ साथ, देखिए जो प्रश्न था उसको दोहराइए, शरीर इंद्रियों की रचना के साथ साथ स्थूल भूतों का नामकरण और आकृति बनाना भी तीन से बनाने वाले, यह त्रिविध कुर्वतः का अर्थ है, 3 से बनाने वाले ईश्वर से होता है। आकृति बनाना भी 3 से बनाने वाले, ब्रैकेट में करो त्रिविध कुर्वतः, 3 से बनाने वाले ईश्वर से होता है। माने इनका नामकरण और आकृति बनाना ये किसके द्वारा होता है? तो मुख्यतः ईश्वर के द्वारा होता है, लेकिन आगे ना त्रिविध कुर्वतः कह दिया, तो 3 से जो सब काम करता है, तो 3 से बनाने वाले ईश्वर से होता है, कर दो। और आगे आता है शास्त्र में ऐसा उपदेश होने से, उपदेशात् कहा सूत्र में, उपदेशात्, उसका अर्थ है शास्त्र में ऐसा उपदेश होने से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा ना त्रिविध कुर्वतः, ये जगह जगह आएगा आपको, ये उपनिषद में तक इसकी चर्चा खास है। हाँ, परमात्मा के लिए है। हाँ, त्रिविध कुर्वतः माने ईश्वर, हाँ जी, ये परमात्मा का विशेषण है, त्रिविध कुर्वतः, 3 से सब काम करने वाला, ये परमात्मा का विशेषण है, त्रिविध कुर्वतः माने। अर्थ फिर बता दूं, देखो शॉर्टकट करना हो तो शरीर इंद्रियों की रचना के साथ साथ स्थूल भूतों का नामकरण और आकृति परमात्मा बनाता है बस। हाँ, सरल करना तो और क्या, परमात्मा का काम है ये। हाँ जी,
नहीं, शॉर्टकट करना हो तो वो तो त्रिविध ईश्वर हो गया, तीन तीन से बनाने वाला ईश्वर से होता है, किसके द्वारा होता है? हाँ, तो अभी इसलिए जो पहले लिखे थे वो सूत्रार्थ पूरा हो गया वो। और समझना हो तो शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये सूक्ष्म भूतों का नामकरण और आकृति बनाना ये काम परमात्मा का है, सीधी बात है। ये 5 स्थूल भूतों की आकृति कौन बनाता है? ईश्वर। इनका नामकरण कौन करता है? ईश्वर। और शरीर और इंद्रियों की रचना के साथ साथ करता है, शरीर भी बनाता है, जो इंद्रियां इसको बनाता है, फिर 5 भूतों का नामकरण करता है और उनकी आकृति ही बनाता है। ये काम किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वर कैसा है? वो तीन से सब काम करने वाला है, ये उसका विशेषण हो गया परमात्मा का। और कहाँ से लिखा है? तो उपदेशात, शास्त्र में ऐसा उपदेश मिलता है, तो शास्त्र में लिखा है जी, ठीक है ना। ये भाष्य के सारे भी यही है। अब इस हाँ बताएगा ना, ये सब बताएगा आगे। ये उपनिषद में इसकी चर्चा आई है। देखो, तासाम त्रिवितम में 3 से सब बना दो, नाम रूप और रचना, ये सब वो बनाता है, करता है। शरीर के अंगों का निर्माण करता है 3 के बाद में, जैसे कि मांस, मज्जा, अस्थि। हाँ, अभी सूत्र अगले सूत्र में आएगा वो। ये शरीर के अंगों का त्रिविध करने का कर्ता परमात्मा है, तो सबका अलग अलग है वो। 3 का निर्माण, नाम रूप और रचना, ये सब वो परमात्मा करता है। शरीर के अंगों की रचना परमात्मा करता है, ठीक है ना जी। तो नाम भी बनाता है, रूप भी बनाता है, और उसका कर्म भी तय करता है, इसको ये काम करना है। नाम बता दिया, रूप दे दिया, और उसका क्या काम है वो भी तय कर दिया। ऐसा परमात्मा करता है, कोई काम छोड़ता नहीं है, हर काम को पूरा करता है, सिस्टम से करता है। तो ये आपका सूत्र हो गया 20। शॉर्टकट में ये करा दिया आपको, भाष्य बहुत बड़ा है, इसको अभी नहीं कर रहे हैं। अब देखो सूत्र 21, मांसादि भौमम यथा शब्दम, क्या लिखा? हाँ, इतरयोश्च। हाँ, तो सूत्रार्थ लिखिए पहले इसका। सूत्र 21 क्या कहता है? हाँ, प्रश्न 21 लिखिए। भूमि अर्थात अन्न का विभाजन, भूमि माने अन्न होता है, देखो, तो भूमि अर्थात अन्न का विभाजन किस रूप में होता है? उदाहरण सहित बताओ। भूमि अर्थात अन्न का विभाजन किस रूप में होता है? उदाहरण सहित बताओ। तो उत्तर लिखो सूत्र 21 का। देखिए, भूमि अर्थात, ये भी जो आपने कहा था 3 के विभाजन, अब आ रहा है। देखो, जो सूत्र 20 में पढ़े थे ना जी, ये 3 का विभाजन, हाँ, त्रिविध कुर्वत, तो अभी खोल रहा है, इसको आगे खोल रहा है कि 3 कैसे करता है। तो अभी सब आ रहा है। किसी पदार्थ का ना वो 3 अंश करता है। जैसे कि आप अन्न खाते हैं, उसका 3 भाग करता है वो। स्थूल भाग मल बनता है, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं मध्यम भाग है वो मांस बनता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो मन बनता है, मन बनता है। ये इसमें हैं, हाँ, मन आता है ना। ये तो भाषा में भी आएगा, बता दूंगा, चलो इसको अभी कर दूंगा, इसको अभी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, सूत्रार्थ पहले करिए। हाँ, अभी सूत्रार्थ पहले करते हैं, इसको भाषा में थोड़ा सा करा दूंगा। वो लिखो, भूमि अर्थात अन्न के 3 भागों में विभाजन, मांस, मज्जा, हैं, हाँ जी, भूमि अर्थात अन्न के 3 भागों में विभाजन, मांस आदि के रूप में होता है। जैसे कि मांस, मज्जा, अस्थि नहीं बोलते हैं क्या? अभी की कुल आदि कर दो बस, मांस आदि के रूप में होता है, जैसे कि
जल अग्नि का भी विभाजन हड्डी रक्त आदि के रूप में, अस्थि माने हड्डी हैं, अस्थि या हड्डी रक्त आदि के रूप में तीन तीन भागों में होता है। तो जो जल पीते हैं उसका भी तीन भाग बनता है, अग्नि का भी तीन भाग में होता है। हाँ, अग्नि का विभाजन अस्थि रक्त आदि के रूप में तीन तीन भागों में होता है। पानी पीते हैं, इसके भी तीन भाग होते हैं। जो अग्नि में प्रविष्ट हुई शरीर में अग्नि है उसका भी तीन भाग हो जाता है सबका। अब इसको खोलेगा आगे, भाष्य में खोल रहा है इसको पढ़ते हैं। छोटा सा देखो, सूत्रार्थ हो गया ना। हाँ देखो, शरीरे यत् मांसादि त्रिवृत्वम तद भौमम, कि ये शरीर में जो मांस आदि की त्रिवृत्ता है, माने तीन स्तर है, तीन लेयर है, ठीक है। मांस आदि सबका क्या है, तीन तीन स्तर है। जो त्रिवृत्ता है माने तीन स्तर है, थ्री लेयर बोलते हैं को, ट्रिपल लेयर, ठीक है। तीन स्तर, तीन भाग, तीन विभाग, जो भी कह रहा है। हाँ, वो भौम बराबर भूमि अर्थात अन्न की है। भौम माने भूमि, भूमि माने अन्न। उक्तम यथा, जैसे कि अन्न के विषय में कहा गया, अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, जो आप अन्न खाते हैं, खाया हुआ अन्न, जो असितम माने खाया हुआ, वो तीन प्रकार से परिणत हो जाता है। विधीयते विभाजित हो जाता है। खाया हुआ जो अन्न है वो तीन प्रकार से विभाजित हो जाता है। जैसे कि तस्य यह स्थविष्ठो धातु तत्पुरुषम, उसका जो स्थूल भाग है वो तो क्या बनता है, पुरुष, पुरुष माने मल बनता है। तो खाए हुए अन्न का जो स्थूल भाग है वो क्या बनता है, मल बनता है। हाँ, पुरुष माने मल, वो स्थविष्ठो धातु माने स्थूल धातु है, वो अन्न का अंश है, वो मल बन जाता है। और ये मध्यम तत्मांसम, जो उसका मध्यम भाग है, मध्यम अंश है, वो मांस बनता है। और यो अनिष्ठ, जो उसका सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म अणु स्वरूप है उसका, तन मन, वो मन बनता है। देखो, इसलिए बोलते जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो आप अन्न खाएंगे उसका सूक्ष्म रूप से मन का निर्माण होता है। स्थूल तो मल बन जाएगा, और मध्यम क्या, उसका मांस बनेगा, चर्बी बनेगी शरीर में, लेकिन उसका एक सूक्ष्म भाग भी होगा जो मन को बनाएगा। तो सात्विक अन्न खाएंगे, मन सात्विक होगा, सीधी बात है, ठीक है। चलो आगे क्या कहा इसमें, इतरयो हो अप तेजसयो हो यथा श्रुति विद्ययम। अब इस प्रकार से कह रहा है, जो इस अन्य से भिन्न है, जल, अप माने जल, और तेजसयो हो माने कि अग्नि, तो इनका भी, तेजसयो हो माने अग्नि का भी यथा श्रुति विद्यम, श्रुति में जिस प्रकार से होता है वर्णन वैसा जानना चाहिए। तो श्रुति में इसका आता है वर्णन कि जल पीते क्या क्या होता है इसका, जैसे कि मूत्र लोहित प्राण अपाम कार्यम, जल पीते हैं, इसके भी तीन भाग बनते हैं। स्थूल भाग क्या बनेगा, मूत्र बनेगा। मध्यम भाग क्या बनेगा, लोहित, लोहित माने कि रक्त बनेगा। और जो उसका सूक्ष्म भाग है वो प्राण बनता है। देखो, ये अपाम कार्यम, ये जल के कार्य हैं। ऐसे ही तेजस, अग्नि के विभाग कैसे होता है, स्थूल भाग अस्थि, मध्यम भाग मज्जा, और सूक्ष्म भाग वाणी। इसलिए बोलते हैं कि वाणी की शक्ति किसे आती है, अन्न से आती है। खाओ तो शक्ति भी आएगी, वाणी की शक्ति, वो अग्नि रूप है। वो अभी पहले भी पढ़े थे ना जी, वाक में अग्नि घुस गई, अभी पहले पढ़े थे। तो अन्न खाओगे तो वाणी भी बढ़ेगी अग्नि रूप में। जो जठाग्नि है वो अग्नि रूप में वाणी में रहती है, उसका सूक्ष्म हिस्सा है वो। तो ये अग्नि का सूक्ष्म हिस्सा है वाणी, वाक को सूक्ष्म रूप कहा अग्नि का। ये हो गया आपका सूत्र 21। अब अंतिम चलते हैं सूत्र 22। वैशेष्यात्तु तदवादः, तदवादः
लिखिए, प्रश्न इसका लिखिए। शरीर को पार्थिव अथवा मांस आदि को भौम क्यों कहा है? शरीर को पार्थिव कहते हैं ना जी, तो ये प्रश्न है, शरीर को पार्थिव अथवा मांस आदि को भौम क्यों कहा है? देखो जी, एक तो प्रश्न हुआ शरीर को पार्थिव क्यों कहा है, तो शरीर को पार्थिव और मांस आदि को भौम क्यों कहा है, ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। भूमि आदि की अधिकता से, भूमि आदि की अधिकता से शरीर को पार्थिव अथवा मांस आदि को भौम कहा जाता है। शरीर में पृथ्वी तत्व है ना जी, अधिक मात्रा में, तो उसको पार्थिव बोलते हैं। तो भूमि की अधिकता से शरीर को पार्थिव कहते हैं और मांस आदि को भौम कहते हैं। ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है ना। आपने देखा होगा, बोलते हैं किसका ध्यान होता नहीं, अब पार्थिव शरीर को अग्नि में दहन कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसमें पार्थिव शरीर बोलते हैं, है ना। अब पार्थिव शरीर को चिता में, हाँ, पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन कर रख रहे हैं, अब चिता में लिटा रहे हैं, अब अग्नि दे रहे हैं, ये सब तो बात है पार्थिव शरीर बोलते हैं। आत्मा निकल गया तो पार्थिव शरीर लो। तो उसमें है तो 5 महाभूत, लेकिन पृथ्वी की अधिकता है, पृथ्वी माने भूमि, इसलिए उसको, हाँ, इसलिए इसको भौम कहा गया है, और यहाँ पर शब्द भूमि आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो भाष्य इसका है, हाँ, इसके बाद 2 अध्याय पूरा हो जाएगा। देखो भाष्य, सूत्र जो है ना, तद्वाद, ये अध्याय समाप्ति की सूचना है। 2 बार बोल दिया, तद्वाद माना अंतिम सूत्र हो गया, ये काम खत्म हो गया इसका। तो अब खोलते हैं, तद्वाद पुरुष सूत्र परिचितो मांसादि भौमम इतिवादो। जो कहा तद्वाद क्या है, कि जो पहले सूत्र में बताया था मांस आदि, ये सब भौम है। भौम माने भूमि से उत्पन्न है, भूमि से बनते हैं, माने पृथ्वी, पार्थिव है, ये कह रहा है। तो जो भी भौम कहा गया है, यह अन्न का परिमाण है, परिणाम है। जो भी आप अन्न खाते हैं उससे तो बनता है ये शरीर आदि। तो भूमि कहो, अन्न कहो, इसकी बहुलता है, इसलिए आप अधिक कुछ खाओ मत, तो शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर, ये मांस नहीं बढ़ेगा। तो मांस क्यों बढ़ता है, खाते हैं, सीधी बात है। ये भौम कहा गया। देखो तो आगे इसे कोई और खोल रहा है कि ये जो कथन है ये भूमि की अधिकता से कथन है, पृथ्वी की अधिकता से ये कथन है। यद्यपि कह रहा है, देखो आगे, भौतिकम अधिशरीरम च सर्वम त्रिविध संभवम त्रिविन्मयम वा अस्ति। यद्यपि कह रहा है ये भौतिक शरीर जो है, बाहरी जगत का जो आप वातावरण देखते हैं, और शरीर के अंदर जो बना है, ये सब का सब अंग समूह त्रिवृत्त है। त्रिवृत्त से परिणित हुआ है, मैंने 3 भाग से परिवर्तित है, वो 3 के विभाग से युक्त है। तो बाहरी लेयर भी और अंदर लेयर भी, ये सब और त्रिवृत्त करने वाले, 3 के विभाग करने वाले परमात्मा से बना हुआ है। त्रिवृत्त को होता है बोलते ना भाई, त्रिवृत्त संभवम, उस परमात्मा से संभव हुआ ये। जो त्रिवृत्त करता है माने 3 का विभाग करता है, उसका नाम परमात्मा का भी एक नाम त्रिवृत्त हो गया। देखो परमात्मा का एक नाम त्रिवृत्त भी हो गया। इसलिए क्यों त्रिवृत्त हो गया, क्योंकि 3 का विभाग करता है, वो त्रिवृत्त कहलाता है। ये परमात्मा का विषण हो गया। तो उस परमात्मा द्वारा सब परिणत हुआ है। जो भी अन्न खाते हो बदलता है, कौन बदलता है, परमात्मा। ये सब जो परिवर्तन हो रहा है वो परमात्मा कराता है। तो शरीर में मांस बनता है, ठीक है जी, ये कौन क्या परिवर्तन, परमात्मा, उसकी व्यवस्था है। तो शरीर में मांस आदि भौमम, ये मांस आदि भौम है, भूमि से निर्मित है, माने पृथ्वी से निर्मित है। और लोहित आदिकम आप्यम, जो रक्त बना, लोहित माने रक्त, वो आप्यम, वो जली तत्व का इसमें अंश है। और मज्जादि तेजसम, जो मज्जादि का निर्माण हुआ वो तेजस है, आग्नेय है।
तो इस प्रकार से वैशिष्ट्यात, इनकी विशेषता होने से, माने बाहुल्यात माने अधिक्यात, इनकी अधिकता से ऐसा कहा जाता है। तो इनकी अधिकता है शरीर में। तो इसको पहले ही पढ़े थे, अस्थि, मज्जा और वाक, ये तीनों इसके सूक्ष्म रूप हैं। वाक सूक्ष्म रूप है, मज्जा मध्यम रूप है, अस्थि स्थूल रूप है, ये पहले पढ़े थे। तो अब ये एक क्रम पूरा हो गया। अब अपर क्रम, एक क्रम और बता रहा है सूत्र का, सांख्यिक सूत्र है कि प्रकृति महान वाला पढ़े थे ना, कि प्रकृति से महान बनता है, महत्त्व बनता है, उससे अहंकार बनता है, अहंकार से तन्मात्रा, उससे अहंकार से 5 तन्मात्रा बनते हैं और दोनों प्रकार इंद्रियां बनती हैं, और फिर 5 तन्मात्राओं से स्थूलभूत बनता है। ये अलग प्रक्रम चल पड़ा, ये प्रक्रिया अलग हो गई। ये 5 भौतिक प्रक्रिया शरीर को सांख्यिक धर्म के अनुसार में, तो 3 का विभाग भी बता दिया और ये भी विभाग बता दिया कि इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। 5 महाभूत से फिर संसार बनता है, शरीर बनता है, ये अलग प्रक्रिया बता दी। तो इस प्रकार से और एक बता रहा है, अथ अन्य से एक प्रक्रिया और बता रहा है कि पृथिव्या औषधय, हाँ जी, एक प्रक्रिया और बता रहा है कि पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है, और औषधिभ्यो अन्नम, औषधि से अन्न का निर्माण होता है। फिर अन्नात् पुरुष, अन्न से पुरुष बनता है। तो स वा ऐसा पुरुष अन्न रसमय, इसलिए जो पुरुष है वो अन्नमय है, रसमय है। पुरुष माने शरीर। तो अन्य खल शरीरम पार्थिवम, इसलिए जो शरीर है वो पार्थिव है। इति वाद, ये वाद चलता है। कहीं पर भी इसका प्रतिपादन ऐसा हुआ है कि शरीर को पार्थिव कहा गया। क्यों? क्यों? वैशस्यात अधिक्यात, उसकी अधिकता होने से, पार्थिव तत्व की पृथ्वी की अधिकता होने से, अर्थात देखो पृथ्वी भाग से प्राचुर्यात, पृथ्वी के भाग की प्रचुरता होने से, इति व्यूहम, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमको वहाँ भी करनी चाहिए, इस प्रकार से ऐसा हमको जानना चाहिए। इति उहिहम, इस प्रकार हमको वहाँ करनी चाहिए। ठीक है, तो सूत्र 22 भी ये पूरा हो गया, ये आपका अध्याय भी खत्म हो गया। अब तीसरा और चौथा 2 अध्याय बाकी रहा, बस ये पूरा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमः।